कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को राजस्व खुफिया विभाग ने दुबई से लौटते समय 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। इस सोने की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभिनेत्री रान्या राव कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत एक आईपीएस अधिकारी की बेटी है। बताया जा रहा है कि रान्या राव मंगलवार को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के साथ पहुंची थी। राजस्व खुफिया विभाग ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा, गोल्ड बार को बड़ी चालाकी के साथ उनके शरीर में चिपकाया गया था। सोने की छड़ों को एक खास तरह की बेल्ट में छुपाया गया था जो उनके शरीर से बंधी हुई थी। इसके साथ ही उनके पास से 800 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद हुए। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के बाद डीआरआई के अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके घर से 2.6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए। डीआरआई ने कहा, महिला यात्री को कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 17.29 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ये सोने की तस्करी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। डीआरआई ने दावा किया है कि 14.8 किलोग्राम सोने की ये बरामदगी बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हाल के समय की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव कौन है, उनका फिल्मी करियर कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में अब बात करेंगे। 32 साल की अभिनेत्री रान्या राव ने करीब 10 साल पहले कन्नड़ फिल्म माणिक्य में मशहूर कन्नड़ अभिनेता सुदीप के साथ नजर आई थी। इसी फिल्म से रान्या ने अपनी पहचान बनाई थी। इसके 2 साल बाद उन्होंने तमिल फिल्म वाघ में विक्रम प्रभु के साथ अभिनय किया था। साल 2017 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म पटकी में मशहूर अभिनेता गणेश के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। जर्नलिस्ट से फिल्म मेकर बनी सुनैना सुरेश ने बताया कि पिछले कुछ सालों से वह फिल्म इंडस्ट्री से सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उसमें उन्होंने अहम किरदार निभाए हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक अन्य सदस्य ने अपनी पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रान्या ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। रान्या राव कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की रहने वाली है। उनकी मां एक किसान परिवार से है और उनके पिता रामचंद्र राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं। रामचंद्र राव ने स्थानीय अखबार को बताया कि उनका रान्या की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें अपनी बेटी और दामाद के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि रान्या की शादी 4 महीने पहले हुई थी। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक रान्या राव बार बार दुबई जाने की वजह से डीआरआई की नजरों में थी। पिछले 15 दिनों में जब उन्होंने 4 बार दुबई की यात्रा की तो उन पर शक और भी बढ़ गया था। बाकी यात्रियों को जहां इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, वहीं कथित तौर पर रान्या राव बिना जांच के एयरपोर्ट से बाहर चली गई थी। वो एयरपोर्ट पर दावा करती थी कि वह डीजीपी की बेटी हैं और उनकी पहचान साबित करने के लिए हमेशा प्रोटोकॉल कांस्टेबल उनके साथ रहता था। आपको बता दें कि रान्या के पिता रामचंद्र राव भी विवादों में फंसे थे। 2014 की शुरुआत में मैसूर दक्षिण पुलिस ने मैसूर में येलवाल के पास कालीकट के रास्ते में एक निजी बस को रोका और केरल से 4 व्यापारियों की ले जाई जा रही नकदी को जब्त कर लिया था। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 20 लाख रुपए जब्त किए थे। व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि उनकी वास्तविक जो राशि थी वो 2.27 करोड़ थी। इस मामले में रामचंद्र राव का गनमैन गिरफ्तार हुआ था। आपको बता दें कि अब कई एजेंसियां रान्या राव की तस्करी में भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कितनी गहराई तक इसमें शामिल थी और क्या उसका किसी बड़े संगठित गिरोह से संबंध है। यह मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है और आगे की जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या रान्या के पिता पर भी कोई कार्रवाई होगी? क्या रान्या के पति की भी इस मामले में जो है कोई भूमिका है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे।